बहुत प्यार भाई लोग, स्वागत है आपका फिर से एक नई लर्निंग वीडियो में जहाँ पे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस वीडियो के लिए, क्योंकि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से करनी है या फिर ऑप्शनल ट्रेडिंग बोल सकते हो। अब देखो, जो मैं आपको बताऊंगा ना, बैंक निफ्टी है जो कि इंडेक्स है, लेकिन आप लोग सेम कॉन्सेप्ट को स्टॉक में भी यूज कर सकते हो। तो मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला हूँ कि इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, ऑप्शन ट्रेडिंग किस तरीके से की जाती है, विथ एग्जाम्पल। ठीक है, ये रिप्ले मोड है लेकिन आपको समझ में आ जाएगा वीडियो के एंड तक। आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा कि ये सेल को किस तरीके से फाइंड आउट करना होता है और किस तरीके से टारगेट करना होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक डिस्क्लेमर देता हूँ। ये वीडियो वो लोग ही देखे जिनको एसएल पता है, जिनको एसएल नहीं पता है तो वो लोग ना देखे भाई लोग। ठीक है, क्योंकि मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि भाई ब्रेकआउट होने के बाद कौन सेल करता है। अब जो लोगों को एसएल पता है ना, वो लोग ही समझ पाएंगे। ठीक है, तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ, जिनको एसएल पता है वो ही लोग देखे बस वीडियो को। जिनको प्राइजेक्शन ही पसंद है या फिर सीखना ही नहीं है एसएल के बारे में, तो वो लोग ना ही देखे भाई लोग। अभी जिनको एसएल पता है तो आ जाओ मुद्दे के ऊपर। मैं आपको एग्जैक्टली बताने वाला भाई लोग। ठीक है, अब किस तरीके से एसएल को फाइंड आउट करना होता है, किस तरीके से टारगेट करना होता है, एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप सिखाने वाला हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। एक नोटबुक और पेन लेके बैठो, क्योंकि ये वीडियो बनाने से पहले मैंने सारी स्क्रिप्ट को लिखा है और 1-2 घंटा लगा है। ठीक है, तब जाके ये वीडियो बना रहा हूँ। अब देखो यहाँ पे किस तरीके से एनालिसिस करना होता है। देखो, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको क्या कहा कि एक चार्ट देख के तो मैं पहले पहले तो कुछ भी पोजीशन नहीं बनाऊंगा। मतलब कि एक चार्ट को देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे एक सपोर्ट का ब्रेकडाउन किया है, तो मार्केट हो सकता है मार्केट ऊपर चला जाए। लेकिन ऐसा नहीं होगा। एक चार्ट को देख के मैं पोजीशन नहीं बनाने वाला। मैं एटलीस्ट 2 या फिर 3 चार्ट तो देखूंगा। एक पिक का देखना है तो वो भी दे सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। जितना ज्यादा चार्ट देखोगे उतना आपको क्लियरिटी आ जाएगी मार्केट ओवरऑल क्या कर रहा है। अब देखो, ये बताने से पहले ना मैं आपको थोड़ा सा एक पॉइंट बताता हूँ, ये क्यों इंपॉर्टेंट है चार्ट को देखना। अब जैसे कि मान लो डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, एग्जाम्पल के लिए डब्ल्यू पैटर्न बन रहा है, मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया। अब नॉर्मली येसल हंटिंग के अकॉर्डिंग क्या है कि यहाँ पे आप लोग सेल करते हो। ठीक है, इतना आपको पता है। प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग हो सकता है बाय करो, लेकिन येसल हंटिंग के अकॉर्डिंग आप लोग सेल करते हो। लेकिन आपने ये देखा है एक चार्ट है। अब मान लो एग्जाम्पल के लिए आपने प्रीवियस चार्ट नहीं देखा है, लेकिन एग्जाम्पल समझो कि ये डब्ल्यू पैटर्न सेम ही मान लो यहाँ पर ये डब्ल्यू पैटर्न बन गया, एग्जाम्पल मैं आपको बता रहा हूँ। अब मार्केट यहाँ पे और आपने यहाँ पे सेल कर दिया। अब मार्केट आके फिर से ऊपर चला गया, तो यहाँ पे आपको स्टॉप लॉस हिट हुआ ना। तो स्टॉप लॉस हिट क्यों हुआ? क्योंकि आपने गलती की, आपने बस एक चार्ट को देखा, एक चार्ट पैटर्न को देखा कि डब्ल्यू पैटर्न बन गया तो मार्केट नीचे आएगा। ऐसा नहीं होता, ये कोई प्राइस एक्शन नहीं है, कोई इंडिकेटर नहीं है जो बस आपको फॉलो ही करना है। ये सल हंटिंग में हर दिन चार्ट अलग तरीके से होता है, अलग तरीके से सोचना होगा। अब किस तरीके से सोचना है, आ जाओ यहाँ पर। अब देखो मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ। देखो, पहले तो एक इंपॉर्टेंट आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करना आना चाहिए। ठीक है, वो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब किस तरीके से ड्रॉ वगैरह करना है, इस पॉइंट के ऊपर नहीं जाएंगे, फिर वीडियो बहुत बड़ा हो जाएगा। इतना तो आपको आता होगा कि सपोर्ट रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ वगैरह करना है, ये सलाइंटिंग के अकॉर्डिंग। ठीक है, प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग तो मतलब आपको पता होगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, लेकिन ये सलाइंटिंग के अकॉर्डिंग जिनको भी पता होगा वो अच्छी बात है। नहीं पता है तो जाके वीडियो देखो, मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया कि ये सलाइंटिंग के अकॉर्डिंग सपोर्ट और रेजिस्टेंस किस तरीके से ड्रॉ करना है। अब देखो, यहाँ पे मुझे क्या समझ में आ रहा है ना कि मार्केट गिर रहा है, गिर रहा है। देखो, मार्केट गिर रहा है, मार्केट गिर रहा है। अभी एक पॉइंट देखो कि मैं क्या सोच रहा हूँ। देखो, मैं सोच रहा हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ पे भी सेल किया होगा, बहुत से लोगों ने यहाँ पे भी सेल किया होगा, लेकिन मैं क्या सोच रहा हूँ कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया ना, मार्केट में उनको निकाला ही नहीं। ठीक है, तो निकाला ही नहीं है, इसका मतलब क्या है कि मैं इनको टारगेट कर सकता हूँ क्या? द आंसर इज यस, मैं इनको टारगेट कर सकता हूँ। ये वाले जो सेलर्स है ना, इनको टारगेट कर सकता हूँ। लेकिन कब? देखो, मान लो कि मैंने यहाँ पे सेल किया। ठीक है, मेरा नाम श्लोक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे सेल कर दिया। अब यहाँ से अगर मार्केट आते आते मुझे यहाँ पे 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है, एग्जाम्पल समझो 1 लाख रुपीज का प्रॉफिट दिख रहा है। अभी मेरी वीकनेस क्या है मुझे बताओ। मेरी वीकनेस क्या है कि मैं कब डरना स्टार्ट करूंगा? जब मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होगा तब मैं डरना स्टार्ट कर सकता हूँ। तब आप लोग क्या कर सकते हो, मुझे टारगेट कर सकते हो। लेकिन मार्केट ये ओपन होता है यहाँ पर या फिर यहाँ पर, या फिर मार्केट यहाँ पे ओपन होता है या फिर मार्केट ओपन होते ही गिरना स्टार्ट करेगा, तो आप लोग मुझे टारगेट कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, क्योंकि मैं प्रॉफिट में हूँ। और जो लोग भी प्रॉफिट में है ना, उनको पहले तो बिल्कुल भी टारगेट मत करो, क्योंकि वो पैसा देंगे नहीं, और जो पैसा देंगे नहीं उनको हमें टारगेट नहीं करना होता है एसएल के अकॉर्डिंग। इस रूल को हमेशा याद रखो। कुछ कुछ हो सकता है मैं भूल जाऊँ, लेकिन मैं आपको ई वीडियो के एंड में ना सब कुछ समराइज कर दूंगा मैंने। ठीक है, मैंने लिख के रखा है सब कुछ, तो वीडियो के एंड में आपको समराइज कर दूंगा, सारी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगी। तो पहला पॉइंट क्या है कि एक चार्ट को नहीं देखूंगा मैं। दूसरा पॉइंट क्या है कि अगर एक बार कोई बंदा प्रॉफिट में आ गया ना, कोई भी ट्रेडर हो या फिर सेलर हो बायर हो, उनको टारगेट नहीं करना फिर तो। ठीक है,
अब यहाँ पे चार्ट में मुझे क्या दिख रहा है कि यहाँ पे जिन लोगों ने भी सेल किया है ना, मार्केट ने उनको निकाला नहीं। जैसे कि ये लो हो गया ना, लो का ब्रेकडाउन हो गया, तो बहुत से लोगों ने सेल किया होगा, सेल किया होगा, सेल किया होगा, तो मार्केट ने उनको निकाला नहीं है। अगर मार्केट इनकी वीकनेस क्या होगी, मान लो मार्केट यहाँ पर ओपन होगा तो मैं इनको टारगेट कर सकता हूँ इजीली, क्योंकि यहाँ पे सेलर्स, क्योंकि मार्केट ने निकाला नहीं है। जैसे मान लो ये चार्ट अलग तरीके से बनता, तो जैसे कि मार्केट आके इस तरीके से आके फिर यहाँ से गिरता, तो क्या हो जाता कि मैं कंसिडर करता जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया ना, मार्केट ने उनको निकाला है, तो ऊपर की साइड में अभी एसएल्स नहीं है, इस तरीके से कंसिडर करके मैं कंटिन्यूएशन के लिए प्लान कर सकता हूँ। लेकिन यहाँ पे सेलर्स के एसएल पड़े हुए हैं। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। हालांकि ये रिप्ले मोड है, ठीक है, लाइव नहीं है, मैं आपको बस सिखाने का ट्राई कर रहा हूँ, ये लाइव नहीं है। चार्ट तो ऑलरेडी बन चुका है, लेकिन कॉन्सेप्ट मैटर करते हैं, इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। ये रिप्ले मोड है, लाइव नहीं है, बार बार बोल रहा हूँ मैं। अब देखो मार्केट यहाँ पे स्टार्ट होता है, मुझे बस 2 पॉइंट समझ में आ गए कि यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया मार्केट ने उनको नहीं निकाला है। और दूसरा पॉइंट क्या है कि यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया मार्केट ने उनको भी नहीं निकाला। देखो ना, यहाँ पे भी बहुत से लोगों ने सेल किया होगा ना 500 के नीचे नीचे, तो उनके भी एसेस यहाँ पे इसके ऊपर पड़े होंगे, तो मार्केट ने उनको भी नहीं निकाला। हाँ, देखते हैं अगर यहाँ से निकालता वगैरह है तो। अगर नहीं निकाला तो इस तरीके से कंसिडर करेंगे उनको निकाला ही नहीं है, थोड़ा सा नहीं निकाला है मार्केट ने, ठीक है। थोड़ा सा स्पीड में बढ़ा दूंगा ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो भाई लोग। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्केट ओपन हो चुका है। अब देखो मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ, मैं सोच रहा हूँ आगे बंदा, आगे वाला क्या सोच रहा होगा। अभी ज्यादातर जो रिटेलर्स होंगे ना, वो डिसीजन लेने में कब गलती करते हैं ना, जब मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करता है, फिर इस तरीके से मोमेंटम करता है। यहाँ पर ही ज्यादातर लोगों की गलती होती है। रिटेलर मतलब मेरी भी गलती होती है, आपकी भी गलती होती है, सारे लोगों की गलती होती है जब भी मोमेंटम इस तरह की स्पीड से आता है ना तब। लेकिन जब मार्केट इस तरीके से मोमेंटम करता है, तब हमें सबको पता होता है कि एग्जैक्टली क्या करना होता है, क्योंकि सोचने का टाइम मिलता है। लेकिन स्पीड से मोमेंटम आता है ना, तो कुछ सोचने का टाइम नहीं मिलता। अभी मार्केट जा रहा है, अभी यहाँ पे मैं तुरंत क्या कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। हो सकता है मार्केट नीचे पे, हो सकता है मार्केट ऊपर भी चला जाए। हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, वेट करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे 200 का लेवल है। इंपॉर्टेंट क्या है, 200 का लेवल है। तो जिन लोगों ने यहाँ पे बाय करके रखा है ना, हो सकता है मार्केट उनको निकालने के लिए नीचे भी आए, और हो सकता है मार्केट इन सेलर्स के एसएल को ट्रैप करने के लिए ऊपर भी चला जाए। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए। तो जब कंफ्यूजन क्रिएट होता है ना, तो वहाँ पे एक बेस्ट सोल्यूशन होता है, वेट करो, पेशेंस रखो। जब क्लियर हो जाए ना, तभी आपको ट्रेड करना है। अब देखते हैं मार्केट क्या करता है। मार्केट अभी गिर रहा है, और मार्केट ने देखो गिरना स्टार्ट किया है, मैंने बहुत स्पीड बढ़ा दी है ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। अब देखो मार्केट गिरता ही जा रहा है। अब ब्रेकडाउन देती है, यहाँ पे ब्रेकडाउन मिल चुका है। अब एक सपोर्ट मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, जो कि ये है, जो कि एस एल के अकॉर्डिंग मैंने सपोर्ट को यहाँ पे ड्रॉ किया है। अब देखते हैं मार्केट यहाँ पे किस तरीके से रिएक्ट वगैरह करता है। अब मार्केट ने देखो इसका भी ब्रेकडाउन कर दिया, देखो। अब देखो यहाँ पे हो चुकी है बहुत बड़ी प्रॉब्लम। प्रॉब्लम क्या हो गई ना, कि यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे सेलर्स ही लोग काम करेंगे। जैसे समझने का ट्राई करना, मैंने आपको क्या कहा कि एक तो मैं ये वाले जो सेलर्स है ना, उनको टारगेट कर सकता हूँ कब, जब मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन होता तब। लेकिन अगर वो लोग प्रॉफिट में आएंगे ना, तो क्या हो जाएगा मुझे पता, मैं उनको टारगेट नहीं कर सकता। लेकिन थोड़ा सा उल्टा सोचो, थोड़ा सा भी आपको ये सलेंटिंग पता है, तो आप लोग थोड़ा सा आगे का सोच सकते हो। अगर आप लोग मेरे चैनल को, मेरे वीडियोस को हर बार देखते हो ना, तो आपको अभी समझ में आ जाएगा, और समझ में आता ही होगा चार्ट किस तरीके से बनता है। जैसे कि अगर यहाँ पे अगर ओपन होता तो मैं उनको टारगेट कर सकता था, यहाँ पे ओपन होता तो मैं उनको टारगेट कर सकता हूँ क्या, नहीं कर सकता। लेकिन और एक जगह होती है जहाँ पे उनको टारगेट किया जा सकता है, लेकिन एग्जैक्टली ये वाले सेलर्स को नहीं। लेकिन हो सकता है कि थोड़े से नीचे वाले जिन लोगों ने यहाँ कहीं पे सेल किया ना, उनको कब कर सकता हूँ मैं, जब ये वाले सेलर्स प्रॉफिट बुक करेंगे तब। समझने का ट्राई करना। अभी ये वाले जो सेलर्स है, इनके सेल पेंडिंग है क्या? दी आंसर इज यस। ये यहाँ पे जो जिन लोगों ने सेल किया है उनके सेल पेंडिंग है, सेलर्स के सेल पेंडिंग है। जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है उनके सेल अवेलेबल है क्या मार्केट में? दी आंसर इज यस। अब जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया उनके सेल भी मार्केट में अवेलेबल है क्या? दी आंसर इज यस, यहाँ पे भी पड़े हुए हैं। अब इस कंडीशन में जाके मुझे अगर बाय करना होगा आपको, तो बाय कर सकते हो, ठीक है। पोजीशन बनानी होगी तो बाय करना सही होगा यहाँ पे। लेकिन मार्केट तुरंत बैंक साइड नहीं जाता। आपको मैंने बार बार बताया ना कि मार्केट, एक तो मार्केट किस तरीके से मोमेंटम करता है, इस तरीके से मोमेंटम नहीं करेगा मार्केट। मार्केट क्या करता है, प्रीवियस लो का ब्रेकडाउन करेगा, फिर मोमेंटम करता है। यहाँ पे लिक्विडिटी को मार्केट ग्रैब करता है। और दूसरा, मार्केट में ट्रैपिंग ज्यादा कब होती है ना, जब मार्केट में सेलर्स को सोचने का मौका नहीं मिला है। जैसे कि यहाँ पे ये जब इस तरीके से मोमेंटम आता है ना भाई लोग, आप खुद देखना। अब यहाँ पे आपको सोचने का मौका नहीं मिलता, और जल्दबाजी में बहुत से लोग एंट्री करते हैं यहाँ पर। तब जाके प्रोबेबिलिटी होती है कि मार्केट यहाँ से यू टर्न ले ले। जैसे कि यहाँ पे देखो अभी मार्केट क्या करता है, जैसे कि होल्ड कर रहा है, हो सकता है नीचे चला जाए, लेकिन प्रोबेबिलिटी के अकॉर्डिंग मार्केट को ऊपर आना चाहिए। देखते हैं।
देखो मार्केट अभी ऊपर आ चुका है, अभी ये क्या कंटिन्यू कर पाएगा या फिर नहीं? देखो यहाँ पे भी एक लॉजिक है। लॉजिक क्या है, देखूंगा मैं चार्ट को, भाई चार्ट क्या कर रहा है, मुझे ये समझ में आ गया। देखो एक तो ये सेलर ट्रैप हो गए। अब पॉइंट क्या है कि मैं क्या कर सकता हूँ, इस तरीके से प्लान कर सकता हूँ। दूसरा प्लान है कि कंटिन्यूशन में मार्केट जाए। अब क्या करना चाहिए, मैं एक चार्ट को देखूंगा और सोचूंगा क्या, बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा। एक चार्ट को देख के मैं बिल्कुल भी नहीं सोचूंगा, मैं देखूंगा प्रीवियस चार्ट को। प्रीवियस चार्ट को देख के मुझे क्या समझ में आ रहा है कि जिन लोगों ने यहाँ पे सेल किया है ना, ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ पे सेल किया है, मार्केट ने उनको निकाला ही नहीं है। क्योंकि फर्स्ट कैंडल भी देखोगे तो रेड है, रेड कैंडल में कोई निकलेगा नहीं। अगर आपने सेल किया तो आप लोग निकलोगे क्या? रेड कैंडल में तो आपका पैसा बनेगा, जाएगा थोड़ी। तो आप लोग निकलो क्या, निकले हो क्या? नहीं निकले हो। तो मार्केट को अगर गिरना होता तो मार्केट यहाँ से गिर सकता था। मार्केट को अगर कंटिन्यू करना होता ना तो मार्केट जस्ट यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करके नीचे जा सकता था, या फिर हो सकता है बड़ी स्पाइक देखिए इस तरीके से, ग्रीन कैंडल फिर रेड कैंडल, इस तरीके से भी मार्केट रैप करके नीचे चला जाता है। लेकिन मार्केट ने क्या किया, लिक्विडिटी को ग्रैब किया। आप देखो अगर मार्केट यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा या फिर यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा तो मार्केट पहले तो गिरेगा नहीं। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया ना उनके एसेट्स अभी पास में आ चुके हैं, दूसरा यहाँ पे भी एक लो अवेलेबल है। तो बहुत से लोग यहाँ पे भी सेल करने का ट्राई करेंगे तो इंट्राडे की एसेट्स फिर से अवेलेबल हो जाएंगे। तो इंट्राडे की एसेल अवेलेबल हो गए तो मार्केट फिर से ऊपर चला जाएगा। और अगर ऊपर चला गया ना तो फिर से ये वाले जो सेलर्स की एसेल है ना वो फिर से पास में आ जाएंगे। तो ये अगर एसेल पास में आ जाएंगे तो फिर से मार्केट ऊपर चला जाएगा। यही होता है, ये आपको समझना पड़ेगा। देखो मैं किस तरीके से सोच रहा हूँ, ये बस समझने का ट्राई करना। अब थोड़ा सा मार्केट ऊपर चला गया, फिर से देखेंगे। अब देखो मार्केट ने यहाँ पे क्या किया ना, होल्ड करना स्टार्ट किया। क्यों कर रहा है? क्योंकि यहाँ पे लो दिख रहा है आपको, डायरेक्टली यहाँ पे दिख रहा है कि मार्केट ने यहाँ पे लोग के पास में, तो ऑब्वियसली यहाँ पे सेल ही करेगा अब ज्यादातर लोग। तो मार्केट ऊपर जाएगा, और ऊपर जाएगा तो यहाँ पे भी सेल्स के सेल अवेलेबल है, और फिर मार्केट उनको भी ट्रैप करने के लिए ऊपर जा सकता है। जैसे यहाँ पे अभी होल्ड कर रहा है मार्केट, देखो स्पीड से मोमेंटम आ गया ना। अब आपको क्या लगता है, मार्केट यहाँ से गिरेगा क्या? आप अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि मार्केट यहाँ से गिरेगा, तो बिल्कुल नहीं गिर सकता। जो लोग प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंग ट्रेड कर सकते हैं ना, उनको लग रहा होगा कि मार्केट यहाँ से गिर सकता है क्योंकि रेजिस्टेंस है भाई, मैं यहाँ पे सेल करता हूँ। नहीं करना होता भाई लोग, ठीक है। एसल हंटिंग को समझो, एसल हंटिंग को समझोगे ना तो आप लोग बहुत आगे जा सकते हो। तो एसल हंटिंग को समझो बस। इसको डिलीट करेंगे हम लोग। रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके मार्केट गिर ही नहीं सकता। अब क्या हो जाएगा, अगर गिरना होगा तो मार्केट कहाँ से गिरेगा? एक बार अगर सेल्स के सेल खत्म हो गए ना तब वो आपको गिरेगा, क्योंकि यहाँ से नहीं गिर सकता रेजिस्टेंस से लेके। अभी इसको ब्रेकआउट करना पड़ेगा। अगर देखोगे ना तो वो देखो ब्रेकआउट कर दिया, मुझे लगा अभी नीचे आके, मुझे लगा यहाँ से नीचे आके फिर ब्रेकआउट करेगा, लेकिन अच्छा होगा ये ब्रेकआउट कर दिया इसने। अभी पॉइंट एक ही है क्या, कि अब यहाँ से मार्केट गिर सकता है क्या? अब प्रोबेबिलिटी प्रोबेबिलिटी क्या कहती है, एसल हंटिंग क्या कहती है कि हाँ गिर सकता है। क्यों? क्योंकि अगर एक बार सेलर्स के एसल अवेलेबल हो गए और सेलर्स को मार्केट ने निकाल दिया, यहाँ पर भी सेलर्स को निकाल दिया, और ऊपर वाले जो सेलर्स है अगर एक बार मार्केट ने उनको निकाला ना, तब जाके मार्केट एक नीचे आ सकता है। जैसे कि अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे सेलर्स अभी खत्म हो चुके हैं, ये सेल्स खत्म हो चुके हैं। अब जो भी यहाँ पे आएगा ना वो बाई करने के मकसद से आएगा, क्योंकि उनको दिखेगा कि यहाँ पे रेजिस्टेंस है, मार्केट ने रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट किया है, तो यहाँ पे ओनली बायर्स लोग ही काम करेंगे। जिन लोगों को भी सेल करना था वो यहाँ पे कर रहे थे, यहाँ पे कर रहे थे। अब जब सेलर्स थे मार्केट में तो मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन जैसे जैसे ही सेलर्स लोग खत्म हो गए, बायर्स लोग ही काम करेंगे, तब मार्केट नीचे आता है बैठ को। अब अगर हम थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे आपको समझ में आ जाएगा, मार्केट ने थोड़ा सा ब्रेकआउट वगैरह किया, होल्ड कर रहा है। अब देखो मार्केट ने क्या किया, फिर से नीचे आ गया जोन के अंदर। तो इसी तरीके से आपको समझना है। मैंने किस तरीके से फाइंड आउट किया कि मैं देख रहा हूँ कि प्रीवियस चार्ट में मार्केट ने क्या किया। अब ये जो ब्रेकआउट हुआ ना, ये वाला ब्रेकआउट, ये वाला ब्रेकआउट, इसमें क्या हो गया ना, ये वाला सेलर्स का भी एसएल खत्म हो गया। अब मार्केट को अगर कंटिन्यू करना होगा ना तो मार्केट कंटिन्यू कर सकता है। हो सकता है यहाँ से कंटिन्यू करे, या फिर हो सकता है एक दिन होल्ड करके कंटिन्यू करे, लेकिन कर सकता है अगर करना होगा तो। क्योंकि एक बार सेलर्स के एसएल खत्म हो गए ना तभी जाके मार्केट कंटिन्यूएशन में जाता है। तो किस तरीके से ट्रेडिंग एग्जैक्टली करनी होती है मैंने आपको बता दिया, कि अगर रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस लेके गिरता है ना मार्केट, तो यहाँ पे भी सेलर्स के सेल पेंडिंग थे, यहाँ पे लो था, तो यहाँ पे भी सेल्स के सेल पेंडिंग थी। यहाँ पे भी जिन लोगों ने सेल किया होगा जल्दबाजी में आके, फोमो में आके कि ट्रेड मिस हो जाएगा, ट्रेड मिस हो जाएगा, तो सब लोगों के मार्केट ने सेल खत्म कर दिया। और ऊपर वाले जो सेलर्स थे जिनको हम लोग देख के पोजिशन बना रहे थे ना, उनको भी मार्केट ने निकाल दिया। तो इस तरीके से आप लोग समझ सकते हो। ये था साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो। और भी चाहते हो साइकोलॉजी के ऊपर वीडियो बनाओ और किस तरीके से एग्जैक्टली ट्रेड करना होता है, इसके ऊपर और भी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में लिखो कि और भी वीडियोस बनाओ साइकोलॉजी के ऊपर। तो मैं ट्राई करूंगा भाई लोग और भी वीडियोस बनाने का और आपको बहुत कुछ सिखाने का। तो आई होप कि आज की वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। मैं आपको समराइज कर देता हूँ इस वीडियो में हमने क्या सीखा। पहला क्या सीखा हमने पॉइंट, कि एक ट्रेड को देख के, एक चार्ट को देख के, सॉरी, एक चार्ट को देख के हमने हमने डिसीजन नहीं लेना कि
जैसे कि हो सकता है, जैसे मैं यहाँ पे क्या सोच रहा था कि यहाँ पे लो अवेलेबल है, जैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब देखो आपको ये तो चार्ट बन चुका है, तो आप बता सकते हो कि मार्केट नीचे आ गया। लेकिन अगर ये स्लैंटिंग वाले जो लोग होंगे वो लोग क्या सोचेंगे कि यहाँ पे लो है, मार्केट ने यहाँ पे होल्ड किया, इसका मतलब सेलर्स के सेल पेंडिंग है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे बाय कर सकता हूँ। तो एक आपने क्या देखा, बस एक चार्ट को देखा, ये वाला चार्ट, ये वाला चार्ट, इसको नहीं देखना, पूरे पूरा चार्ट को देखो। पूरा चार्ट को देखोगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ये हो गया पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, मार्केट ज्यादातर ट्रैपिंग कहाँ पे करता है ना, ये ऐसे जब मोमेंटम होता है ना, यहाँ पे ज्यादा ट्रैपिंग होती है, क्योंकि यहाँ पे सोचने का टाइम नहीं मिलता। दूसरा आपको समझना पड़ेगा, मान लो यहाँ पे जिन लोगों ने सेल किया है ना, या फिर ऊपर वाले सेलर्स, इनके असल मान लो बहुत ऊपर पड़े, ये तो देखो अभी यहाँ पे रेजिस्टेंस अवेलेबल है, तो उनके असल तो यहाँ पे आपको दिख रहे, लेकिन ये असल बहुत ऊपर होते हैं ना, तो कभी कभी क्या करता है मार्केट, जस्ट ये वाले जो सेलर्स है ना उनको निकाल के फिर कंटिन्यू भी करता है। यहाँ पे क्या होगा ना कि ये वाले जो सेलर्स थे उनके भी एसएल पास में थे, ये वाले जिन लोगों ने सेल किया उनके एसएल पास थे, और जिन लोगों ने यहाँ पे सेल करके रखा था उनके भी एसएल पास में, तो डिस्टेंस बहुत कम हो गया ना, इस वजह से मार्केट ने ट्रैवल किया है। आई होप कि आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, जो भी पॉइंट्स है मैंने आपको बता दिया, और जाके प्रैक्टिस करो भाई लोग, ठीक है। सिक्स सर्कल वाली जो भी प्राइवेट वीडियोज है ना आपके पास में, जो भी मेंबर्स होंगे, उस वीडियोस को देखो, जो भी फॉर्मूलेज है, किस तरीके से इसे उसको टारगेट करना होगा, किस तरीके से नहीं करना है, कब नहीं करना है, एग्जैक्टली मैंने आपको प्राइवेट वीडियोस में सिखाया है। तो जाके वो प्राइवेट वीडियोस को देखो, आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाएगा। और जो भी फॉर्मूलेज है स्लैंटिंग के, वो भी जाके प्रैक्टिस करो। बस प्राइवेट वीडियोस को देखो और छोड़ो मत, देख के छोड़ो मत, उसको प्रैक्टिस करो भाई लोग, ठीक है। तो अगर आप लोग चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन बेल को बंद कर सकते हो, और जो भी आपकी फैमिली फ्रेंड है उनके साथ भी वीडियो को शेयर करो, ताकि उनको भी फ्रीक्वेंसी से कुछ सीखने को मिले। और कोई सर वगैरह बुलाने की जरूरत नहीं, बहुत से लोग सर बुलाते हैं, भाई सर मत बुलाओ, मैं आपके जैसा ही हूँ, तो आप मुझे भाई करके बुला सकते हो, सर बुलाने की कोई जरूरत नहीं, इतना भी रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी, ठीक है। मैं आपके जैसा ही हूँ, तो मुझे भाई बुलाओगे तो चलेगा, सर बुलाने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं भाई लोग। तो ये वीडियो कैसा लगा ना आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखो, और साइकोलॉजी के ऊपर और भी वीडियो चाहिए या फिर नहीं चाहिए, आप लोग मुझे बताओ। प्लेलिस्ट को कंटिन्यू करूँ या फिर नहीं करूँ, ये भी बताओ कमेंट सेक्शन में, क्योंकि आप लोग जो बताओगे ना, अगर आप लोग बोलोगे प्लेलिस्ट को बंद करो, साइकोलॉजिकल लेवल की वीडियो मत बनाओ, दूसरे बनाओ, तो मैं वही करूंगा भाई लोग। जो आप लोग बोलोगे ना वही मैं करूंगा, मैं अपने दिमाग से कुछ नहीं करता, जो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखोगे ना वही मैं करूंगा, और 100% करूंगा। और जिन लोगों ने भी कोहिनूर मेंबरशिप है, कोहिनूर और वायली मेंबरशिप लिया, आप लोग मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, फिर मैं आपको प्राइवेट वीडियोस का एक्सेस, जो भी सिक्स सर्कल वाले जो भी प्राइवेट वीडियोस है ना, प्लस जो भी फॉर्मूलेस पीडीएफ वगैरह होंगी ना, वो सब कुछ आपको मैं प्रोवाइड कर दूंगा भाई लोग। तो इंस्टाग्राम के ऊपर मैसेज करो, फिर जो भी प्राइवेट वीडियोस होंगी मैं आपको सेंड कर दूंगा भाई लोग वहीं पर ही। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इन दो वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करो, मैं वहां पर आपको मिलूंगा और एक्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा मार्केट किस तरह के सबको ट्रैप करता है। तो जल्दी से इन दो वीडियो में से एक वीडियो के ऊपर क्लिक करो, मैं आपको वहीं पे मिलता हूँ। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए भाई लोग थैंक यू सो मच, बहुत प्यार आपको, थैंक यू सो मच।